आज से दिल्ली में ओड इवन फॉर्मूला शुरू हो गया है। इस वक्त दिल्ली के आईटीओ चौक पर हम मौजूद हैं। सबसे व्यस्ततम ये चौक रहता है। दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, आखिर वो ओड नंबर है या फिर इवन नंबर है। इधर दिखाना चाहूँगा सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर है वो हाथ में बैनर लेकर यहाँ पर आईटीओ पर खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि मैं बनाऊँगा पोल्यूशन फ्री। और जिस तरह से अभी यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर कितना ये सफल हो पाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए फॉर्मूला लागू ज़रूर किया है, लेकिन आखिर ये कितना सफल हो पाएगा। तो ये बताइए कितना सफल हो पाएगा ओड इवन फॉर्मूला आपके हिसाब से? सर ठीक है, जहाँ तक है बहुत बढ़िया है। ये मैं तो कहता हूँ ये 15 नहीं, ये पूरा लागू होना चाहिए सर। तो जिस तरीके से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 15 दिन नहीं बल्कि इसको हमेशा के लिए लागू कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर प्रदूषण की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ओड इवन जो फॉर्मूला है वो कितना सफल हो पाएगा आपके अनुसार, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए ट्रायल रखा है? मुझे तो लगता है ये हमेशा के लिए करना चाहिए, क्योंकि अगर करोगे तो अब हमारे लिए अच्छा है। इतना पोल्यूशन हो रहा है उससे अच्छा है, बट लोग कितने दिल से कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों का साफ कहना है कि जो फॉर्मूला है ये 15 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए लागू कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली सरकार का ये जो फॉर्मूला है आखिर कितना सफल हो पाएगा ये देखना होगा। कैमरामैन कालीकांत के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। सुबह के 11 बजे हैं और दिल्ली के अंदर ओड इवन फॉर्मूला आज से लागू हो गया है। कई लोग इसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन सुबह की बात करें तो सुबह कई लोगों का चालान भी यहाँ पर हुआ है। ये बताइए, ओड इवन फॉर्मूला आपसे शुरू हो गया है, कई लोगों का सुबह चालान भी कटा है, लग रहा है इससे दिल्ली के अंदर प्रदूषण में कुछ कमी आएगी? आज पहला दिन है, न्यू ईयर बना रहे हैं सब, आधे लोग तो घर पे सो रहे होंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो ओड इवन देखेगा या पहले अपने फैमिली मेम्बर को देखेगा। जो ये रूल बनाया गया है ये मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। और केजरीवाल जी ने अपना 400% हाइक जो सैलरी बढ़ाई थी उसको दबाने के लिए, जैसे वो माहिर हैं इन चीज़ों को, जैसे वो उनके प्रधान सचिव का मुद्दा उन्होंने दबा दिया केजरीवाल जी का उठा के, ऐसे ही 400% हाइक को बढ़ाने के लिए ओड इवन एकदम से कर दिया है। जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं कि ओड इवन फॉर्मूले से प्रदूषण कम होगा, 5 लाख गाड़ियां डेली सड़कों पर कम निकलेंगी, लेकिन इसके अंदर लोग ये भी सोच सकते हैं कि एक दूसरे नंबर की गाड़ी भी ली जाए सेकंड हैंड। वो दूसरे नंबर की ली है और आदमी टैक्सी भी कर रहा है। मैंने अभी रास्ते में देखा टैक्सी इवन चल रही हैं और भी गाड़ी इवन चल रही हैं, मैंने फ़ोटो भी क्लिक करी है उनकी। सुबह कई लोगों के चालान भी हुए काफ़ी संख्या में। हाँ ठीक है, मेज़ अगर वॉयलेट करेंगे आप तो मेज़ चलान तो होगा ही सही। दिल्ली में आज से ओड इवन फॉर्मूला लागू हो गया है और इस वक्त दिन के 12 बजे हैं। मैं मौजूद हूं दिल्ली गेट के चौक पर, सबसे व्यस्ततम ये चौक है और यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सुबह की, तो सुबह लोगों के ज़रूर चालान कटे थे, क्योंकि आज ओड इवन की जो गाड़ियाँ हैं, ओड नंबर की जो गाड़ियाँ हैं वही सड़कों पर उतरी हैं। इवन नंबर की गाड़ियों का आज चालान दिल्ली की सड़कों पर हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस के कुछ जवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। सर, लग रहा है कि लोगों के अंदर जागरूकता दिख रही है, फॉलो कर रहे हैं लोग? बिल्कुल दिख रही है सर, जागरूकता दिख रही है। लोग इसको अच्छे भी मान रहे हैं और हम लोग भी इसको अच्छे मान रहे हैं। हम लोगों के भी ट्रैफिक पे काफ़ी कंट्रोल है, बहुत लोग अच्छे से चल रहे हैं और रूल्स को फॉलो भी कर रहे हैं। जिस तरीके से वीकेंड है तो क्या आम दिनों के अगर मुकाबले बात करें तो आज ट्रैफिक यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है? बिल्कुल कम दिख रहा है जी, आम दिन की अपेक्षा आज ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा कम है और ऐसे ही ट्रैफिक होना चाहिए। आप बताइए सर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने एक फॉर्मूला लागू किया है प्रदूषण कम करने के लिए, लग रहा है इससे कहीं ना कहीं प्रदूषण कुछ कम हो पाएगा? हाँ, इसमें जरूर असर दिखाई देगा इसमें, क्योंकि ट्रैफिक कम होगी, ट्रैफिक हैवी कम चलेगा, पोल्यूशन कम निकलेगा, पोल्यूशन को फायदा होगा इसमें। अगर दिल्ली गेट की बात करें तो यहाँ पर सुबह से कोई चालान हुआ है अभी तक इवन नंबर की गाड़ी का? अभी तक तो कोई चालान नहीं हुआ है, क्योंकि गाड़ी आ नहीं रही है, लोग बाग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से इस बारे में चर्चा हो रही थी, लोग बाग जागरूक है। कुछ लोग इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसके पास ओड नंबर की गाड़ी है, तो उसको एक दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी अगर अगले दिन उसे सड़क पर उतरना है। नहीं, वो तो उसकी जिम्मेवारी है, गाड़ी ले या ना ले, लेकिन सब फॉलो कर रहे हैं। आज 1-2 गाड़ी आई थी जिनमें मरीज थे। किस तरीके से आप लोग गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो सीएनजी का एक जो लोगो लगा हुआ है उस पर होलोग्राम के अंदर एक मशीन के द्वारा भी कई लोग हमने देखा चेक कर रहे हैं ट्रैफिक वाले? नहीं, जिस गाड़ी पर शक होता है उसको हम चेक कर लेते हैं। गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है ना नहीं लगी हुई है, गलत लोगो तो नहीं लगा हुआ है। और आरसीबी पे जिस पर सीएनजी चढ़ी है उस पर आरसीबी चढ़ी होती है सीएनजी। तो जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं उनका साफ कहना है कि लोगों के अंदर जागरूकता दिख रही है और लोग जो है इस ओड इवन फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम दिल्ली गेट का नज़ारा दिखाना चाहूँगा तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण चौक है, काफ़ी जो वाहन है इस चौक पर रहते हैं, आवाजाही जो है पूरे दिन भर यहाँ पर चलती है। जो महिला पुलिस है वो भी यहाँ पर खड़ी हैं, सिविल डिफेंस की महिला जो वॉलंटियर है वो यहाँ पर खड़ी हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। कैमरामैन कालीकांत के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।
दिल्ली में आज से ओड इवन फॉर्मूला शुरू हो गया है। आज ओड नंबर की गाड़ियां जो हैं वही सड़कों पर निकली है और दोपहर का 1 बजा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे पर और यहां पर काफ़ी आवागमन रहता है गाड़ियों का। और ओड नंबर की गाड़ियां आज दिल्ली में उतरी हैं, लेकिन इवन नंबर की गाड़ियां अगर दिल्ली में उतरती हैं तो उनका चालान काटा जाएगा। जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर है वो यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए खड़े हैं, जगह जगह हाथों में बैनर लेकर यहाँ पर खड़े हैं। इनका कहना है कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली को शहर को बनाना है तो ओड इवन का फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा। और दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, काफ़ी मंत्री, कोई मंत्री साइकिल से गया है, कोई ई रिक्शा से गया है। अगर हम पर्यावरण मंत्री की बात करें इमरान की, तो वो जो हैं वो खुद ई रिक्शा से गए हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी काफ़ी तैनात है। और सर, दिल्ली सरकार ने ओड इवन फॉर्मूला आज से शुरू किया है, लग रहा है कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं फॉलो। अगर चालान की बात करें तो हमने आईटीओ पर देखा, सुबह करीबन 3 से 4 चालान वहाँ पर कटे हैं। क्या यहाँ पर कोई चालान कटा है या फिर 2 चालान कटे हैं यहाँ पर कश्मीरी गेट पर भी? अच्छा, लोग इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं? जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको शायद अभी इतना पता नहीं है। नहीं, उल्लंघन नहीं कर रहे लोग, जो उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान मार रहे हैं हम। अच्छा, वॉलंटियर की जो बात, अगर सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं उनकी 200 टीमें दिल्ली के अंदर उतरी हैं, वो कितना जागरूक कर रहे हैं लोगों को? वो पूर्ण रूप से जागरूक कर रहे हैं। तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं लोगों से कि आखिर ओड इवन का जो फॉर्मूला है इससे सफल बनाने के लिए लोगों को खुद आगे आना चाहिए। मोहम्मद कालिकांत के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में आज से ओड इवन फॉर्मूला शुरू हो गया है। दोपहर के 3 बजे हैं और जिस तरीके से इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीटी करनाल हाईवे पर, ये जो हाईवे है इधर से हरियाणा को जोड़ता है और यहाँ से जो हरियाणा दूसरे स्टेट की गाड़ी है हरियाणा की, वो दिल्ली के अंदर प्रवेश करती हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर एक गाड़ी यहाँ पर हमने खड़ी हुई देखी, इवन नंबर की ये गाड़ी है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर ओड नंबर की गाड़ियाँ ही सड़कों पर उतर रही हैं। अगर इवन नंबर की गाड़ियाँ उतरती हैं तो उनका चालान किया जाएगा। इवन नंबर की ये गाड़ी खड़ी हुई है, आखिरी का डिजिट इसका 2 है, तो इसका मतलब ये सम नंबर की गाड़ी है। लेकिन आखिर यहाँ पर दिल्ली के अंदर क्यों खड़ी है, क्यों चल रही है, इसका जवाब जो यहाँ पर इनके ड्राइवर हैं उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आपका जो गाड़ी का नंबर है आखिरी, वो इवन नंबर है, सम संख्या है, लेकिन आज केवल ओड नंबर की गाड़ियाँ सड़कों पर उतरी हैं। आखिर आपकी गाड़ी सीएनजी है फिर पेट्रोल? जी, मेरी गाड़ी सीएनजी है, इवन नंबर की गाड़ी है, लेकिन स्टिकर वगैरह अभी तक हमें मिले नहीं है। नंबर लाइन बहुत लंबी लगानी पड़ रही है। सुबह उठते हैं, नंबर लगाने आते हैं, जब तक ड्यूटी उनकी ख़त्म हो जाती है, शाम के टाइम हमें स्टिकर मिल नहीं पाते हैं। इस तरह से दिल्ली के अंदर 5 लाख सीएनजी वाहन हैं, लेकिन सरकार ने महज 3 दिन ही दिए थे स्टिकर को लगाने के लिए। तो क्या लगता है कि वो ज़्यादा दिन देने चाहिए थे? 3 दिनों के अंदर क्या लग पाएंगे 5 लाख जो सीएनजी वाहन है उन पर स्टिकर? पहले तो इनको कम से कम पहले इनको इत्तला करनी चाहिए थी हमारे लिए, कम से कम 15-20 दिन पहले, जो कि हम 15-20 दिन पहले हम जाकर स्टिकर ले सकें। उन्होंने हमें अर्जेंट पे ही 3 दिन पहले दिए, हमें 3 दिन में हमारा नहीं हो पाया। अब हम गाड़ी हम चला नहीं पा रहे, दिल्ली में ले आ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, लगता है कि 15 दिन के अंदर जो फॉर्मूला चलाया गया है ओड इवन का, इससे दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम होगा? शायद मुश्किल है, ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो वाहन से ज़्यादा तो फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं जो पोल्यूशन फैला रही हैं, इससे ज़्यादा उनको बंद किया नहीं जा रहा है। तो गाड़ी बंद करने से तो पोल्यूशन मुश्किल है कम हो पाए। तो जिस तरीके से लोगों का साफ कहना है कि केवल महज गाड़ियां ही दिल्ली के अंदर प्रदूषण नहीं फैलाती हैं, तमाम कारखाने हैं, जनरेटर हैं, फैक्ट्रियां हैं, आखिर उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सीएनजी के जो वाहन हैं उनके ऊपर स्टिकर लगने के लिए महज 3 दिन सरकार ने दिए थे और 3 दिनों के अंदर 5 लाख वाहनों पर आखिर स्टिकर नहीं लग पाएंगे, खुद से जो सीएनजी वाहन चालक है उनका कहना है। लेकिन जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर ओड इवन फॉर्मूला लागू हो गया है, अभी अगले 15 दिनों के बाद देखना होगा कि आखिर दिल्ली के अंदर इस ओड इवन फॉर्मूले से प्रदूषण में कितनी कमी आती है। और आज जिस तरीके से लगातार सुबह हमने जायजा ले रहे हैं, सुबह से कितने चालान लोगों को काटे जा रहे हैं, क्योंकि इससे खासा परेशानी जो है वो आम लोगों को भी हो रही है। कैमरामैन कालिकांत के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।